यादव कुशवाहा जिंदाबाद। ये नारा मेरा नहीं, ये नारा तेजस्वी यादव का है। और ये एक ऐसा नारा है जिससे जितने भी कुशवाहा समाज के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के पाले में आके बैठ जाएंगे। और ऐसा करने में अगर तेजस्वी यादव कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उनका समीकरण जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब MY समीकरण MY के समीकरण में तब्दील हो जाएगा और 2025 विधानसभा का जो चुनाव होगा वो उनके झोली में आ जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको समझाने भी वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव कल एक मीटिंग ले रहे थे पटना में और इसी दौरान उन्होंने एक नारा दे दिया और वो नारा था यादव कुशवाहा जिंदाबाद। इससे पहले ये जो आरजेडी वाले लोग रहे हैं, लालू प्रसाद रहे हैं, वो यादव मुसलमान जिंदाबाद का नारा दिया करते थे। आज भी ये नारा कारगर साबित होता है और मुसलमानों को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त भी होता है। और इसी दौरान तेजस्वी यादव का एक और कार्ड खेला गया, तेजस्वी यादव द्वारा एक और कार्ड खेला गया और तेजस्वी यादव ने उस कार्ड से पूरे कुशवाहा समाज को अपने तरफ खींचने का, अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करने का पूरा पूरा काम कर दिया। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो 18% मुस्लिम आबादी, 14% जो है आपका यादव आबादी और 6% कुशवाहा आबादी, अगर ये तीनों मिल जाते हैं और एक मुश्त होकर तेजस्वी यादव के साथ हो लेते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनके झोली में आके गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इन समाज का वोट उनके ऊपर गिरेंगे और जितना ज्यादा इनकी संख्या है, वोटरों की संख्या है, वो बिल्कुल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही देगा। और इस बात को भरसक तेजस्वी यादव भुनाने में भी लगे हैं। उनका प्रयास भी यही है कि यादव मुसलमान के साथ साथ किसी भी तरीके से कुशवाहा समाज को भी अपने तरफ आकृष्ट कर लिया जाए और मुख्यमंत्री की दावेदारी बिल्कुल पक्की कर दी जाए। इसके लिए उन्होंने यादव कुशवाहा का नारा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जगदेव बाबू जो कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते थे और कुशवाहाओं के लिए एक आज भी उनके मन में जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है, कुशवाहा जो है आज भी जगदेव बाबू के लेके बहुत कुछ सोचते हैं। दरअसल जगदेव बाबू उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, तो उनके लिए कुशवाहा समाज के अंदर आज भी प्रेम है और उनके लिए भारत रत्न मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जगदेव बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए और ये आवाज उठा के उन्होंने घेरा भी है बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कुशवाहा समाज जो है, जो बिहार की कुशवाहा समाज है, इस विधानसभा में उनको चुने। और जब उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जहां पे जगदेव बाबू को भारत रत्न देना है और अगर यहां पे पीछे हटती है बीजेपी तो कुशवाहा समाज सीधे सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के साथ चला जाएगा। वजह यह होगा कि कुशवाहा समाज को यह लगेगा कि जगदेव बाबू वाला मुद्दा, उनके भारत रत्न की मांग, ये तो आरजेडी ने उठाई, ये तो तेजस्वी यादव ने उठाया और बीजेपी ये कर सकती थी और उसने किया नहीं, तो ऐसा करते हैं हम इनके साथ ही हो लेते हैं। और ऐसा मैं आपको यह भी बता दूं कि जब तेजस्वी यादव अपने भाषण को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने अपने कामों को भी गिनाया और बताया कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने कुशवाहा समाज को टिकट भी दिया था बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने कुशवाहा समाज के ऊपर खूब जोर भी दिया था। अब इस बात को समझ जाइए, एक तरफ कहा जाता है कि 6% कुशवाहा है, कुशवाहा समाज का यह दावा है कि हमारा प्रतिशतता जो है वो कम करके बताया गया है। लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला कि उनके जो भी उनके कैंडिडेट हैं, उनके जाति के कैंडिडेट हैं, उनकी संख्या ज्यादा थी यादवों के बाद आरजेडी में भी। और ये बात बताता है कि कुशवाहा समाज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव अब अपने समीकरण को और लंबा करना चाहते हैं और MY समीकरण को अब MY के समीकरण में तब्दील करने के फिराक में लग चुके हैं। और अगर उनका कुशवाहा कार्ड कामयाब रहा तो आप समझ जाइए कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित हो जाएगी और उनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय हो जाएगा। बाकी तेजस्वी यादव के इस भाषण को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।